साधु भेष में रावण ने भिक्षा नहीं मांगा था कुछ ऐसा जिससे सीता लक्ष्मण रेखा लांघने पर विवश हो गई। जानिए रावण ने क्या मांगा था। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब दशानन रावण एक तेजस्वी साधु का वेश धारण करके माँ सीता की कुटिया के द्वार पर पहुंचा तो उसने केवल भिक्षा देही नहीं कहा था, उसने भिक्षा नहीं मांगी थी, बल्कि शब्दों का एक ऐसा मायाजाल बुना, एक ऐसा धर्म संकट खड़ा कर दिया कि समय पतिव्रता, विवेकशिला और मर्यादा की प्रतिमूर्ति माँ जानकी को भी अपने देवर लक्ष्मण द्वारा खींची गई अभेद्य रेखा को लांघने के लिए विवश होना पड़ा। वह कोई साधारण भिक्षा नहीं थी, वह तो छल और अधर्म की एक ऐसी मांग थी जिसने पूरी सृष्टि की नीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि उस दिन उस कुटिया के बाहर क्या हुआ था। रावण ने ऐसा क्या कहा था जो माँ सीता के हृदय को भेद गया था और उन्हें वह कदम उठाना पड़ा जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा को अंत तक आवश्यक देखिएगा, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा और विश्वास की एक गहरी परीक्षा है। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक युद्ध जो शब्दों से लड़ा गया और जिसने एक पूरे युग की दिशा निर्धारित कर दी। बने रहिए हमारे साथ पर, क्योंकि जो रहस्य आज खुलने वाला है वह आपके मन को झकझोर कर रख देगा। पंचवटी की वह पावन भूमि जहाँ समय प्रभु श्री राम अपनी अर्धांगिनी जानकी माँ अनुज भाई लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के दिन व्यतीत कर रहे थे, आज एक अनकहे अनजाने सन्नाटे की गिरफ्त में थे। गोदावरी का निर्मल जल जो सदा एक मधुर संगीत के साथ प्रवाहित होता था, आज उसकी लहरों में भी एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह किसी आने वाले अनिष्ट की आहट पाकर सहम गई हो। पेड़ों के पत्ते हवा के झोंकों से सरासर नहीं कर रहे थे, बल्कि कांप रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव जो प्रतिदिन भोर होते ही पूरे तपोवन में अमृत घोल देता था, आज न जाने किस अज्ञात भय से मौन हो गया था। वातावरण में एक भारीपन था, एक ऐसी उदासी जो प्रकृति के कण कण में व्याप्त हो गई थी। कुछ ही समय पूर्व इसी शांत और सुरम्य वातावरण में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने इस भयावह सन्नाटे की नींव रखी थी। एक मायावी श्रवण मृग जिसकी कांति सूर्य की सहस्त्र किरणों को भी लज्जित कर रही थी, जिसकी त्वचा पर जड़े हुए रतन मणिक्य की भांति दमक रहे थे और जिसकी चाल में एक अद्भुत सम्मोहन था, कुटिया के समीप विचरण करने लगा था। उस अलौकिक जीव को देखकर माँ सीता का सहज, सरल और नारी सुलभ मन उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने बाल हट के समान अपने स्वामी प्रभु श्री राम से उस मृग को जीवित पकड़ कर लाने का आग्रह किया। प्रभु श्री राम जो अपनी सीता के हर सुख दुख का ध्यान रखते थे और जो यह भी जानते थे कि इस निर्जन वन में ऐसे अद्भुत जीव का दिखना किसी माया का भी संकेत हो सकता है, फिर भी अपनी प्रिया की इच्छा का मान रखने के लिए उस मृग के पीछे धनुष बाण लेकर चल पड़े। जाते जाते उन्होंने अपने प्राण प्रिय अनुज लक्ष्मण को दृढ़ता से आदेश दिया था, लक्ष्मण, मेरे लौटने तक तुम किसी भी परिस्थिति में, चाहे देव दानव मनुष्य कोई भी आए, चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों न प्रतीत हो, तुम सीता को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। इनकी सुरक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर अपने भ्राता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और कुटिया के द्वार पर एक सहज पहरेदारी की तरह पहरा देने खड़े हो गए। परंतु होनी को कौन टाल सकता था? जो विधाता ने सृष्टि के संचालन के लिए रच दिया उसे तो घटित होना ही था। कुछ ही घड़ियां बीती थी कि वन के उस गहन अंधकार से जहां प्रभु उस मायावी मृग का पीछा करते हुए अदृश्य हो गए थे, एक अद्भुत, करुण और हृदय विदारक पुकार गूंजी। हाय सीता, हाय लक्ष्मण। यह पुकार हूबहू प्रभु श्री राम के कंठ से निकलने वाले स्वरों के समान थी। उस मायावी राक्षस मारीच ने मरते मरते अपना अंतिम छल
चल दिया था। वह जानता था कि उसकी यह पुकार क्या परिणाम लाएगी। जैसे ही यह आर्तनाद माँ सीता के कानों में पड़ा, उनका हृदय एक पल को जैसे धड़कना ही भूल गया। उनके हाथों से फूलों की माला छूटकर भूमि पर गिर गई और उनकी आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया। उनके पति, उनके प्राणनाथ, उनके सर्वस्व संकट में है। यह विचार मात्र ही उनके लिए असहनीय था। वह व्याकुल होकर कुटिया से बाहर आई और लक्ष्मण से कहने लगी, लक्ष्मण, तुमने सुना? भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। वे किसी घोर संकट में है। तुम शीघ्र जाओ, अपने भाई की सहायता करो। मुझसे अब एक पल भी यहाँ नहीं रहा जाएगा। लक्ष्मण, जो अपने भाई के बल और पराक्रम से भली भांति परिचित थे और जो राक्षसों की मायावी शक्तियों को भी जानते थे, उन्होंने हाथ जोड़कर माँ सीता को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, माते, आप व्यर्थ की चिंता कर रही हैं। मेरे भ्राता तिरुभुवन विजयी है। उन्हें इस सृष्टि में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। यह निश्चित ही किसी राक्षस की माया है जो हमें भ्रमित करने के लिए रची गई है। भैया ने मुझे आपकी रक्षा का आदेश दिया है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। परंतु प्रेम और चिंता में डूबी माँ सीता चिंता में डूबी माँ सीता उस समय कुछ भी सुनने और समझने की स्थिति में नहीं थी। उनके लिए उनके पति का जीवन सर्वप्रिय था। जब लक्ष्मण अपने स्थान से नहीं हिले तो उनकी व्याकुलता क्रोध में परिवर्तित हो गई। उन्होंने कुछ ऐसे कठोर और मर्म भेदी शब्द कह दिए जो लक्ष्मण के हृदय में सूल की भांति चुभ गए। उन्होंने लक्ष्मण के चरित्र और उनकी निष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। एक पतिव्रता नारी के उन कटु शब्दों को सुनकर और अपने ऊपर लगे लांछन से आहत होकर लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो गया। उनके लिए अब वहां रुकना भी धर्म संकट में था और जाना भी धर्म संकट में। अतः अपनी भाभी के आदेश और तर्कों के आगे विवश होकर उन्होंने जाने का निश्चय किया। परंतु जाने से पहले उन्होंने अपने तपोबल और मंत्र शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने अपने धनुष से एक बाण निकालकर उसे अभिमंत्रित किया और कुटिया के चारों ओर एक अदृश्य रेखा खींच दी। यह रेखा खींचते समय भूमि से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और फिर विलीन हो गया। यह कोई साधारण रेखा नहीं थी। यह लक्ष्मण के ब्रह्मचार्य, उनकी तपस्या और उनके संकल्प की शक्ति से निर्मित एक अभेद्य सुरक्षा कवच था। उन्होंने हाथ जोड़कर आंसुपूरित आंखों से माँ सीता से अंतिम विनती की, माते, मैं भैया की आज्ञा का उल्लंघन करके और आपको अकेला छोड़कर जाने का पाप कर रहा हूँ, परंतु मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकता। मेरे और भैया के लौटने तक चाहे समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्यों न द्वार पर आ जाए, आप किसी भी परिस्थिति में इस रेखा से अपना चरण स्पर्श मत रखिए। इस रेखा से अपना चरण बाहर मत रखिएगा। यह रेखा आपकी प्रत्येक संकट से रक्षा करेगी। इतना कहकर भारी मन और अनिष्ट की आशंका से कांपते हुए हृदय के साथ लक्ष्मण उस दिशा में दौड़ पड़े जहां से वह मायावी पुकार आई थी। अब पंचवटी के उस विशाल तपोवन में उस छोटी सी पर्णकुटी में माँ सीता नितांत अकेली थी। लक्ष्मण के जाने के बाद उनका क्रोध शांत हो गया था और अब उनका स्थान भय, चिंता और पश्चाताप ने ले लिया था। उन्हें लक्ष्मण पर कहे अपने कठोर वचनों का स्मरण हो आया और उनका हृदय गलानी से भर गया। वह सोचने लगी, है विधाता, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने अपने पुत्र समान देवर पर अविश्वास किया, उसे ऐसे वचन कहे जो मुझे नहीं कहने चाहिए थे। कहीं सच में यह राक्षसों का कोई छल तो नहीं। उनका मन सब शंकाओं और आशंकाओं के सागर में डूबने उतरने लगा। वह कभी कुटिया के भीतर जाती, प्रभु के धनुष और उनके वस्त्रों को स्पर्श करके सद्भावना पाने का प्रयास करती, जो कभी व्याकुल होकर कुटिया के द्वार पर आकर उस शून्य पथ को निहारने लगती जहां से उनके राम और लक्ष्मण गए थे। हर एक पत्ता खड़कने लगा। उन्हें लगता कि वे दोनों लौट आए, पर हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती। समय जैसे रुक सा गया था। दोपहर का सूर्य अब प्रकाश के मध्य में पहुंचकर अग्नि बरसा रहा था, परंतु माँ सीता को न तो धूप की तपिश का अनुभव हो रहा था, न ही प्यास का। उनकी आंखें बस अपने परिजनों की प्रतीक्षा में पथरा गई थी
और उनके होठ निरंतर हे मेरे नाथ, हे मेरे रघुनंदन, हे मेरे देवर लक्ष्मण, तुम दोनों जहाँ भी हो सकुशल रहो और शीघ्र लौट आओ का जाप कर रहे थे। इसी गहन चिंता और प्रतीक्षा के क्षणों में जब वन की निर्वता अपने चरम सीमा पर थी, कुटिया के द्वार के ठीक सामने लक्ष्मण रेखा के उस पार एक तेजस्वी और भव्य आकृति प्रकट हुई। उस आकृति को देखकर किसी के भी मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो सकता था। फिर सिर पर सूर्य की भांति चमकती हुई जटाओं का मुकुट, चौड़े ललाट पर भस्म का त्रिपुट और उनके तप की गहना का परिचायक था। गले में रुद्राक्ष की मालाएं और शरीर पर स्वस्थ भगवा वस्त्र। उनके एक हाथ में चमकता हुआ कमंडल था और दूसरे हाथ में एक सन्यासी का दंड। उनका मुखमंडल एक अद्भुत भांति और तेज से अलौकिक था, परंतु उस तेज और शांति के आवरण के नीचे कपट, छल और वासना का एक ऐसा घिनौना अंधकार छिपा हुआ था जिसे पहचान पाना किसी साधारण मनुष्य के लिए सर्वदा असंभव था। वह कोई और नहीं बल्कि त्रिलोक को अपने आतंक से कंपाने वाला लंका का अधिपति, परम ज्ञानी परंतु उतना ही अहंकारी दशानन रावण था। अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने और माँ सीता के अलौकिक सौंदर्य के विषय में सुनकर उन्हें अपने बनाने की दुष्ट इच्छा से वह इस साधु के वेश में अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करने आया था। कुटिया के द्वार पर पहुंचकर उसने अपनी गहरी, गंभीर और मंत्र मुग्ध कर देने वाली वाणी में पुकारा, अलक निरंजन भवती भिक्षा देवई। क्या इस तपोवन में कोई है जो एक थके हारे भूखे सन्यासी को भिक्षा प्रदान कर सके? साधु की इस पुकार ने माँ सीता को उनकी तंद्रा से जगाया। उनके कानों में जैसे ही भिक्षा देही के शब्द पड़े, उनके भीतर की गृह स्वामिनी और भारतीय संस्कृति के वे दो संस्कार जागृत हो गए जो सिखाते हैं कि द्वार पर आया अतिथि, विशेषकर कोई साधु सन्यासी, ईश्वर का रूप होता है और उसे कभी विमुख नहीं होना चाहिए। वह अपने सारे भय और चिंताओं को एक क्षण के लिए भूल गई। वह तुरंत कुटिया के भीतर गई और एक पात्र में ताजे तोड़े हुए कंद मूल और मीठे फल सजा कर ले आई। वह लक्ष्मण रेखा के भीतर ही खड़ी रही और वहीं से हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ उस तपस्वी को प्रणाम करते हुए बोली, प्रणाम मुनिवर, मैं आपके लिए, आपके खाने के लिए भोजन लेकर आई हूँ, फलहार लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए यह भोजन लाई हूँ, कृपा करके आप इसे स्वीकार करें और अपनी भूख शांत करें। रावण, जो आप एक सिद्ध तपस्वी के अभिनय में पूरी तरह डूबा हुआ था, उसने एक पल के लिए उस भोजन पात्र को देखा और फिर अपनी द्रुत दृष्टि माँ सीता के दिव्य और चिंताग्रस्त मुख पर स्थिर कर दी। उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव नहीं बल्कि एक शिकारी की चमक थी जो अपने शिकार को जाल में फंसते देख रहा था। वह भली भांति जानता था कि लक्ष्मण द्वारा खींची गई यह मंत्र सिद्ध रेखा उसे अंदर प्रवेश नहीं करने देगी और जब तक सीता इस रेखा के भीतर है वह उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए उसे शब्दों का जाल बुनना पड़ा था, एक ऐसा माया जाल जिससे समय सीता ही अपने सुरक्षा कवच से बाहर आ जाए। उसने भिक्षा लेने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया जैसा कि एक सामान्य भिक्षुक करता है। इसकी बजाय उसने अपने चेहरे पर एक पीड़ा और निराशा का भाव लाते हुए एक हल्की उपेक्षा भरी मुस्कान के साथ अपना सिर नकारात्मक भाव में हिला दिया। वह अपने गंभीर वाणी में बोला, देवी, क्या आप एक तपस्वी का, एक ब्रह्म ज्ञानी का अपमान करने का दुस्साहस कर रही हैं? क्या आप यह नहीं जानती कि अतिथि के रूप में आए सन्यासी का तिरस्कार करना कितना बड़ा पाप है? माँ सीता यह सुनकर हतप्रभ रह गई। उन्होंने तो सपने में भी किसी का अपमान करने की नहीं सोची थी, फिर एक तपस्वी का तो प्रसन्न हो ही नहीं सकता। उन्होंने तुरंत अपनी भूल सुधारने की चेष्टा करते हुए
और भी विनम्रता से कहा, नहीं नहीं मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना कदापि नहीं था। मैं तो आपको श्रद्धापूर्वक भिक्षा ही अर्पित कर रही हूँ, इससे अपमान की क्या बात है। आप कहें तो यह पात्र यहीं भूमि पर रख देती हूँ, आप इसे उठा लें। रावण के चेहरे पर अब पीड़ा का भाव और गहरा हो गया, जैसे किसी ने उसके मर्म पर आघात कर दिया हो। उसने कहा, अपमान है देवी, यह घोर अपमान। गृहस्थ धर्म का यह नियम है कि वह भिक्षुक को, विशेषकर एक सन्यासी को, आदर सहित प्रेम पूर्वक अपने हाथों से भिक्षा प्रदान करे, परंतु आप तो मुझे एक अदृश्य दीवार के पार खड़ा करके एक अछूत या किसी अपराधी की भांति दूर से ही भोजन फेंकने का प्रस्ताव कर रही है। क्या यही सूर्यवंशी रघुकुल की मर्यादा है, जिसकी गाथाएं तीनों लोकों में गाई जाती है? क्या यही महाराज दशरथ की पुत्रवधू और अयोध्या की भावी महारानी का धर्म है? देवी, मैं कोई साधारण याचक नहीं हूँ जो दूर से फेंके हुए अन्न के टुकड़ों को स्वीकार करके अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लूं। मैं एक सन्यासी हूँ जिसने संसार के सम्मुख सुखों और वैभव का त्याग करके केवल इसलिए किया है ताकि आत्म सम्मान और धर्म की रक्षा हो सके, अपमान का घूंट पीने के लिए नहीं। इस प्रकार दी गई भिक्षा अन्न नहीं बल्कि मेरा तिरस्कार है, और मैं ऐसा तिरस्कार स्वीकार करने से मृत्यु का वर्णन करना बेहतर समझता हूँ। रावण का एक एक शब्द किसी कुशल धनुर्धर द्वारा चलाए गए बाण की तरह था, जो सीधे माँ सीता के धर्म परायण और कोमल हृदय पर लग रहा था। वह उनके अंदर ही उनके ही संस्कारों और उनकी ही मर्यादा और उनके ही कुल के गौरव के कटघरे में खड़ा कर रहा था। वह जानता था कि सीता के लिए अपने कुल का सम्मान और अतिथि धर्म का पालन प्राणों से भी बढ़कर है। उसने एक ऐसा द्वंद्व छेड़ दिया था, जहां एक तरफ देवर को दिया गया वचन था तो दूसरी तरफ कुल की मर्यादा और एक तपस्वी के अपमान का पाप था। माँ सीता का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए हाथों को जोड़कर कहा, हे मुनिवर, कृपा करके ऐसे कठोर शब्द न कहें। आप मेरी विवशता को समझने का प्रयास करें। मेरे पति के अनुज, जो मेरे लिए पुत्र के समान है, उन्होंने मुझे यह दृढ़ आदेश दिया है कि मैं किसी भी परिस्थिति में इस रेखा का उल्लंघन न करूं। यह मेरी सुरक्षा के लिए है। आप मुझ पर विश्वास करें, मेरे मन में आपके लिए पूर्ण श्रद्धा है और सम्मान है। आप कृपा करके कोई और मार्ग सुझाए जिससे आपका सम्मान भी बना रहे और मेरे वचन की मर्यादा भी। यह सुनकर रावण जोर से हंसा, परंतु उसकी हंसी में आनंद नहीं बल्कि एक ठंडा क्रूर व्यंग छिपा हुआ था। वह बोला, आदेश, एक सन्यासी के धर्म से एक भूखे को अन्न देने के पुण्य से भी बढ़कर किसी का आदेश हो गया। और कैसी सुरक्षा है यह देवी। एक स्त्री जो समय शक्ति का रूप है, उसे एक रेखा में बांधकर चले जाना। देवी, आप तो समय त्रिलोक की स्वामिनी प्रतीत होती हो। आपका यह दिव्य सौंदर्य, यह अलौकिक तेज किसी श्रवण जड़ित सिंहासन पर आसीन होने के लिए है। देवलोक की अप्सराएं भी आपकी दासी बनने में गौरव का अनुभव करें, और आप यहाँ इस निर्जन वन में घास फूस की एक कुटिया में समय को एक रेखा के भीतर बंदी बनाए हुए हैं। यह सुरक्षा नहीं, यह बंधन है। यह आपके तेज का, आपकी दिव्यता का अपमान है। मैं अपनी योग दृष्टि से देख सकता हूँ कि आपके पति और आपके अनुज किसी संकट में नहीं है। वे तो अपनी शक्ति के अहंकार में उस मायावी मृग के पीछे वन भटक रहे हैं, और आपको अपनी पत्नी को इस सुरक्षित स्थान पर एक तुझ रेखा के भरोसे छोड़कर गए हैं। क्या यही एक पति और देवर का धर्म होता है? अगर आपको यह कथा और रावण द्वारा बुना जा रहा यह मनोवैज्ञानिक जाल रोचक लग रहा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक आवश्यक कर दें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आवश्यक कर लें, ताकि आप रामायण की ऐसी ही गहरी और अनसुनी कथाओं से वंचित न रह जाएं। रावण के शब्द अब और भी विषैले हो गए थे।
वह न केवल सीता को धर्म संकट में डाल रहा था, बल्कि वह अब उनके मन में उनके सबसे प्रियजनों, उनके राम और लक्ष्मण के प्रति संदेह का बीज बोने का प्रयास भी कर रहा था। राम सीता के लिए यह असहनीय था। उन्होंने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, बस करें मुनिवर, आप एक सन्यासी हैं, आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप मेरे पति और मेरे देवर के विषय में एक भी अपमानजनक शब्द कहने का अधिकार नहीं रखते। मेरे लिए यह पर्णकुटी ही अयोध्या का राजमहल है और मेरे स्वामी का साथ ही मेरा सिंहासन है। उन्होंने मुझे किसी बंधन में नहीं, बल्कि अपनी भुजाओं के समान शक्तिशाली एक सुरक्षा कवच में रखा है। आप इसकी चिंता न करें, और यदि आपको इस प्रकार भिक्षा स्वीकार नहीं है तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। माँ सीता का यह दृढ़ उत्तर सुनकर रावण एक पल को चौंका। उसने समझ लिया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। उसने तुरंत अपने चेहरे पर दीनहीन और थके हुए होने का भाव लाया। उसने अपना कमंडल भूमि पर रख दिया और समय भी थक कर चूर हो जाने का अभिनय करते हुए वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आवाज अब अत्यंत करुण और दयनीय हो गई। वह बोला, ठीक है देवी, ठीक है। यदि आप अपनी हट पर दृढ़ हैं और इस रेखा को पार करके एक भूखे सन्यासी को अन्न का एक दाना भी नहीं दे सकती, तो मैं भी अपनी हट पर दृढ़ हूँ। मैं दूर देश से कई महीनों की कठिन पद यात्रा करके इस पवित्र दंडकारण्य की भूमि पर केवल इसलिए आया था कि मैंने सुना था कि यहाँ साक्षात धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी पत्नी के साथ निवास कर रहे हैं। मेरे मन में एक ही अभिलाषा थी कि उनके आश्रम से अन्न का एक कण ग्रहण करूंगा तो मेरा यह तपस्वी जीवन धन्य हो जाएगा, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। परंतु मुझे क्या पता था कि यहाँ धर्म के नाम पर, मर्यादा के नाम पर एक भूखे और थके हुए सन्यासी का ऐसा घोर तिरस्कार किया जाएगा। कोई बात नहीं देवी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इसी रेखा के बाहर आपकी कुटिया के द्वार पर बिना अन्न जल ग्रहण किए ही बैठा रहूंगा, जब तक कि आपके पति और उनके अनुज लौटकर नहीं आते और समय मुझे इस अपमान का कारण नहीं बताते। और यदि वे नहीं आए तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। एक ब्रह्मज्ञानी सन्यासी की हत्या का पाप इस आश्रम पर लगेगा और इतिहास में यह लिखा जाएगा कि राजा राम की पत्नी ने एक भूखे साधु को अपनी हठ के कारण मरने पर विवश कर दिया। इसका दोष आपके और आपके पति के माथे पर लग जाएगा। युगों युगों तक एक अमिट कलंक मन कर रहेगा। यह सुनकर माँ सीता के पैरों के नीचे से जैसे धरती सी ही खिसक गई थी। यह कैसी भयानक धमकी दी, यह कैसा धर्म संकट था। एक अतिथि, एक ब्राह्मण, एक तपस्वी उनकी कुटिया के द्वार पर भूखा प्यासा बैठकर अपने प्राण त्याग दे, यह पाप वह कैसे सह सकती थी। यह तो उनके पति, उनके रघुकुल के गौरवशाली इतिहास पर एक ऐसा धब्बा होता जिसे गंगा का जल भी नहीं धो सकता था। उनका मन एक भयानक द्वंद्व के विडंबर में फंस गया। एक और लक्ष्मण को दिया गया वचन था, एक सीमा थी जिसे लांघना उनके जीवन मरण का प्रश्न था। दूसरी ओर एक निर्दोष तपस्वी की मृत्यु का पाप और अपने कुल पर लगने वाले कलंक का असहनीय भय था। वह क्या करे क्या न करे, उनकी बुद्धि ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। उनकी आंखों से अविरल अश्रु धारा बहने लगी। उन्होंने मन ही मन अपने पति प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया। हे मेरे नाथ, हे मेरे अंतर्यामी, ये कैसी परीक्षा की घड़ी है। मैं किसी धर्म का पालन करूं, एक वचन को निभाऊं या एक निर्दोष के प्राण बचाऊं और अपने कुल को कलंकित होने से रोकूं। हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाओ, मेरी बुद्धि को राह सुझाओ। रावण जो एक धूर्त मनोवैज्ञानिक था, उसने बहुत बड़ी चाल चली थी। वह सीता को अपने जाल में फंसाता जा रहा था। उसने बहुत बड़ी चाल चली थी। तो दोस्तों, माया श्री राम के जाल में फंसती जा रही थी और रावण अपनी चाल चलता जा रहा था।
रावण एक धूर्त मनोवैज्ञानिक था। उसने जब देखा कि उसके शब्द अपना काम कर चुके हैं और सीता पूरी तरह से भावनात्मक रूप से टूट चुकी है, तो उसने अपना अंतिम और सबसे अचूक पासा फेंका। उसने अपनी आवाज और भी अधिक करुणा और भी अधिक दयनीय और लगभग मरणासन व्यक्ति के समान बनाते हुए कहा, देवी मेरी शक्ति अब समाप्त हो रही है, मेरे प्राण कंठ तक आ गए हैं, मुझसे अब और नहीं बैठा जाता। यदि आपके हृदय में करुणा का एक कण भी शेष है, यदि आप सच में मुझे भिक्षा देकर पुण्य कमाना चाहती हैं, तो मैं आपसे अधिक कुछ नहीं मांगता। बस दो पग इस रेखा से बाहर आ जाइए। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं एक सन्यासी होने के नाते आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके हाथ से भिक्षा का पात्र लेकर तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा और आपको जीवन भर आशीर्वाद देता रहूंगा। सोचिए देवी, आपके इस छोटे से कदम से, एक छोटे से नियम को शिथिल करने से एक प्राणी के प्राण बच सकते हैं, एक तपस्वी की आत्मा तृप्त हो सकती है और आपका रघुकुल एक महान पाप से बच सकता है। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या एक वचन की हट एक प्राण से बढ़कर है? क्या एक रेखा की मर्यादा एक धर्म की रक्षा से बढ़कर है? अब माँ सीता के लिए सहन करना, सोचना और तर्क करना असंभव हो गया था। उनका मातृत्व, उनकी करुणा, उनका सहज और उनका पवित्र हृदय एक तपस्वी की इस दीनहीन और मरणासन दशा को देखकर पूरी तरह से पिघल गया। उन्हें लगा कि वह शायद व्यर्थ ही इतना भयभीत हो रही थी। एक पुण्य आत्मा साधु को भिक्षा देने के लिए यदि वह 2 पग आगे बढ़ भी लेगी तो इसमें क्या हानि हो सकती है? वह तो एक पुण्य का, एक धर्म का ही कार्य करेगी। उन्होंने सोचा, मेरे प्रभु श्री राम स्वयं धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति है। यदि वे इस समय यहाँ पर होते तो वे कभी एक अतिथि को, एक भूखे सन्यासी को अपनी कुटिया के द्वार से इस प्रकार निराश होकर मरणासन अवस्था में नहीं छोड़ते। वे आवश्यक कि मुझे उसे भोजन कराने की आज्ञा देते। अतः मैं जो करने जा रही हूँ वह मेरे पति की इच्छा के विरुद्ध नहीं बल्कि अनुकूल ही होगी। यही वह क्षण था, यही वह दुर्भाग्यपूर्ण पल था जब अधर्म ने धर्म का सबसे पवित्र और आकर्षक मुखौटा पहनकर धर्म पर विजय प्राप्त की थी। यही वह पल था जब रावण की वर्षों की तपस्या से अर्जित मायावी शक्ति और उनकी कुटिल बुद्धि माँ सीता की निश्चल करुणा और उनके भोलेपन पर भारी पड़ गई थी। अपने हृदय में उठे धर्म संकट के तूफान और एक तपस्वी को संतुष्ट करने की पवित्र भावना से प्रेरित होकर माँ सीता ने लक्ष्मण को दिए उस दृढ़ वचन को, उस लक्ष्मण रेखा की मर्यादा को एक पल के लिए विस्मृत कर दिया। उन्होंने अपने मन को समझाया कि यह पाप नहीं पुण्य है। उन्होंने उस पात्र को अपने हाथों से दृढ़ता से पकड़ा, एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों को बंद करके प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए अपना दाहिना चरण उठाया और जैसे ही उन्होंने उस अभेद मंत्र सिद्ध दिव्य लक्ष्मण रेखा को पार किया, मानो पूरी सृष्टि एक पल के लिए थम सी गई थी। पूरी सृष्टि एक पल के लिए थम सी गई थी। जिस पल माँ सीता को कोमल चरण उस रेखा के बाहर भूमि पर पड़ा, उसी क्षण प्रकृति में एक भयानक परिवर्तन हुआ। सूर्य के चारों ओर एक काला अंधेरा बन गया। शांत हवा एक प्रचंड तूफान में बदल गई और पेड़ों पर बैठे मौन पक्षी भय से चित्कार करते हुए उड़ने लगे। और उन सबसे भयानक परिवर्तन उस तपस्वी के रूप में हुआ। उसका वह शांत, सौम्य और तेजस्वी मुखड़ा एक पल में ही गायब हो गया और उसके स्थान पर एक विकराल, क्रूर और अहंकार से भरा चेहरा प्रकट हो गया। उसका एक सिर 10 सिरों में बदल गया, उसकी 2 भुजाएं 20 भुजाओं में परिवर्तित हो गई और उसका भगवा वस्त्र उसके राजसी काले वस्त्रों में बदल गया। वह तपस्वी साधु अब अपने असली भयानक और घिनौने रूप में खड़ा था। वह लंका का राजा दशानन रावण था और वह एक कान फाड़ देने वाला अट्टहास के साथ हंस रहा था। उसकी वह राक्षसी हंसी, उसकी विजय की हंसी पंचवटी के कण कण में दिशा दिशा में गूंज उठी और वह उस हंसी में छिपा अहंकार और क्रूरता सुनकर देवलोक में देवता भी कांप उठे।
इससे पहले कि माँ सीता कुछ समझ पाती या उस भयानक दृश्य में उबर कर प्रतिकार करने के लिए एक पग भी पीछे हटा पाती, रावण ने अपनी 20 भुजाओं से उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया। माँ सीता का पूरा शरीर भय और आघात से जड़ हो गया। उन्होंने चित्कार करना चाहा, पर उनके होठों से स्वर ही नहीं फूटा। रावण ने उन्हें घसीटते हुए अपने पुष्पक विमान में, जो अदृश्य रूप में खड़ा हुआ था, बैठा लिया और एक पल की भी देरी किए बिना आकाश मार्ग की ओर उड़ चला। अब माँ सीता का विलाप और चित्कार आकाश में गूंज रहा था। हे राम, हे मेरे स्वामी, हाय लक्ष्मण, देखो यह दुष्ट मुझे हर कर ले जा रहा है, बचाओ, कोई तो मेरी रक्षा करो। तुरंत उनकी वह करुण पुकार सुनने वाला उस निर्जन वन में अब कोई नहीं था। सीता माता रो रो करके पुकार रही थी, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। यह दुष्ट लक्ष्मण, हे राम मेरे स्वामी, हे लक्ष्मण, देखो यह दुष्ट मुझे हर कर ले जा रहा है, बचाओ, कोई तो मेरी रक्षा करो। परंतु उनकी यह करुण पुकार सुनने वाला उस निर्जन वन में अब कोई नहीं था। उन्होंने एक वचन तोड़ा नहीं था, बल्कि उनसे एक वचन बड़ी ही चतुराई और क्रूरता से तोड़वाया गया था। उन्होंने भिक्षा देने से मना नहीं किया था, परंतु रावण ने भिक्षा मांगी ही नहीं थी। उसने तो भिक्षा के बहाने माँ सीता के धर्म, उनकी करुणा, उनकी मर्यादा और उनके विवेक की ही भिक्षा मांग ली थी। और माँ सीता अपने अतिथि धर्म का पालन करने की व्यवस्था में छल और प्रपंच के उस भयानक चक्रव्यूह में फंसकर वह अमूल्य भिक्षा देने पर विवश हो गई। यह केवल एक रेखा का उल्लंघन नहीं था, यह धर्म की आड़ में किए गए इतिहास के सबसे बड़े अधर्म की शुरुआत थी। एक ऐसी घटना जिसने एक शांत और सुखी परिवार को उजाड़ दिया, परंतु साथ ही उसी घटना ने भविष्य में होने वाले लंका के विध्वंस, अधर्मी रावण के अंत और इस पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना की एक ऐसी महान गाथा की नींव रख दी थी, जिसे आज भी संपूर्ण विश्व रामायण के नाम से जानता है। दोस्तों, इस अत्यंत मामरिक और गहरी कथा से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि अधर्म और छल अक्सर धर्म का सबसे सुंदर और पवित्र वस्त्र पहनकर ही हमारे जीवन के द्वार पर दस्तक देते हैं। यह हमारी बुद्धि, हमारे विवेक और हमारी ईश्वर में आस्था पर निर्भर करता है कि हम उस मुखौटे के पीछे छिपे असली चेहरे को पहचान पाते हैं या नहीं। हर परिस्थिति में, विशेषकर जब हम भावनात्मक रूप से कमजोर हों, हमें अपने विवेक को जागृत रखना चाहिए और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उसके दूरगामी परिणामों पर विचार आवश्यक करना चाहिए। अगर आपको इस कथा में छिपा हुआ यह गहरा और गूढ़ संदेश पसंद आया हो तो, और माँ सीता के प्रति रावण द्वारा रचे गए इस षड्यंत्र ने आपके मन को भी छुआ हो, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आपके इस एक कमेंट से हमें यह पता चलता है कि हमारी यह प्रस्तुति आप तक सही भाव में पहुंची है। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ भी साझा जरूर करें, ताकि वे भी रामायण के इस मनोवैज्ञानिक पहलू को समझ सकें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह विस्तृत प्रस्तुति और कहानी कहने का यह भावनात्मक अंदाज पसंद आया होगा। रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में ऐसी ही अनकही, अनसुनी और रहस्यमयी कथाओं को गहराई से जानने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और साथ ही उस घंटी वाले बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई कथा लेकर आए तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके द्वारा दिए गए लाइक, आपके कमेंट और आपके द्वारा किए गए शेयर ही हमारी असली प्रेरणा है, जो हमें और भी अधिक परिश्रम करके आप तक ऐसी ज्ञानवर्धक कथाएं लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस कथा को अंत तक धैर्यपूर्वक देखने और सुनने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। जय श्री राम, जय सीताराम।